भलाई को चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि परमेश्वर का नाम ही भलाई देने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि परमेश्वर भलाई देने वाला परमेश्वर है। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज तेरे साथ भलाई करेगा परमेश्वर, क्योंकि उसका नाम भलाई करने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में दुखी रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं। बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि पता नहीं मेरे साथ परमेश्वर कब भलाई करेगा। हो सकता है आप सालों साल से चर्च में आ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो आप बहुत बार, लेकिन आप सोच रहे हो कि पता नहीं परमेश्वर मेरा भला कब होगा, मेरे जीवन में मिराकल कब होंगे, मेरे जीवन में आशीषें कब आएंगी। हो सकता है आप इस समय आप सोच रहे हो कि पता नहीं मेरे साथ भलाई कब होगी। हालेलुया। लेकिन भलाई लेने के लिए आपको 3 काम करना है, स्क्रीन पर देखना है। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपके साथ भला करे? Yes. आपको भला बता रहा हूँ, कोड वर्ड में नहीं, आप खोल कर बता रहा हूँ कि आज रात क्राइस्ट जन्मदिन पर आए हैं जो उनका भला होने वाला चर्च। आमीन। क्योंकि आप परमेश्वर जरूरी काम को छोड़कर आप किसी कंपनी बाग में अपने बच्चों के साथ संडे मनाने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए नहीं गए, आप परमेश्वर के घर आए हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए आज करा के वो देखो स्क्रीन पर लाखों लोगों का झुंड आप देख रहे हैं। परमेश्वर आपके साथ भलाई करने वाला है। इस मीटिंग के बाद, इस जन्मदिन की मीटिंग के बाद कह रहे एक भलाई आपके साथ जाएगी और कल सुबह एक गवाही भी आपकी बनेगी यीशु के नाम में। गवर्नमेंट जॉब के देकर एक भलाई बनाएगा, एक चंगाई देकर गवाही बनाएगा। एक रिलीज करता हूं सोनोइंटिंग को, आप विश्वास करना आज भलाई करेगा परमेश्वर। लेकिन 3 काम हम इसी समय स्क्रीन पर देखेंगे, पढ़ेंगे। हाँ, कौन लोग परमेश्वर की भलाई को देखेंगे? कौन लोग देखेंगे? हाँ। नंबर 1, जो अपनी चीजों को अर्पण करते हैं, जो अपने आप को अर्पण कर देते हैं परमेश्वर के लिए। दूसरा धीरज रखते हैं। और तीसरा जो प्रार्थना पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। जो किस पर भरोसा रखते हैं? प्रार्थना पर भरोसा रखते हैं। वो अपनी जिंदगी में परमेश्वर की भलाइयों को देखेंगे। बहुत बार हम लोग डरते और कांपते रहते हैं, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं कि यहेजकेल की किताब 36:11 उसमें देखो क्या लिखा। परमेश्वर ने यहेजकेल को प्रॉमिस किया, कह रहा कि सुन इजराइलियों को कह दे, कह रहा कि आज के दिन से कह रहा कि मैं तुम मनुष्य हो और कह रहा मनुष्यों को और उसके पशुओं को बढ़ाता चला जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा बहुत बढ़ाऊंगा। पहले के जमाने में पशु होते थे, गाड़ियां नहीं होती थी। याद रखना आज के दिन से परमेश्वर आपके घर में आधी दर्जन कार देना स्टार्ट करेगा। आमीन। मैं आपको लालच नहीं दे रहा हूं, मैं आपको परमेश्वर का वचन बता रहा हूं। लिखा वहां पर कह रहा और वे बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे, मैं तुमको प्राचीन कान की नाई बसाऊंगा और तुम पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। हालेलुया। कह रहा पहले से अधिक, इसका मतलब आज जितने लोग चर्च के अंदर बैठे हैं पहले से ज्यादा आपके कमाने वाले होंगे। पहले से ज्यादा बरकत लेकर जाएंगे। आज पहले से ज्यादा चंगाई लेकर जाएंगे। कह रहा पहले से ज्यादा अधिक आज से कह रहा तुम्हारे ऊपर मैं परमेश्वर आशीर्वाद दूंगा। बोलता है कह रहा कि तुम्हारे बच्चे बढ़ते फूलते चले जाएंगे। ये प्रॉमिस है परमेश्वर का। किन लोगों के लिए? जो लोग परमेश्वर की भलाई को लेना चाहते हैं। क्या आप परमेश्वर की भलाई को लेने के लिए तैयार हैं? यस। परमेश्वर की भलाई ऐसे नहीं आती किसी के ऊपर। परमेश्वर की भलाई उन लोगों के साथ है, कह रहे हैं जो लोग परमेश्वर को अपने आप को अर्पण करके आते हैं, अर्पण कर दिया करते हैं कि परमेश्वर मैंने आज संडे के दिन आप पिकनिक में जाना था, लेकिन नहीं, आपने अर्पण कर दिया। आप सुबह उठे, आपने टीवी नहीं देखा, आपने अर्पण कर दिया अपनी आंखों को बाइबल के अंदर, आपने अपने पैरों को अर्पण कर दिया चर्च के अंदर। परमेश्वर कह रहा है जो अर्पण किए हुए लोग हैं, कह रहा उनके लिए आज परमेश्वर ने समर्पण कर दिया है। कह रहा तुम्हारी पीढ़ियों को भी खिलाता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा, तुम्हें पहले से अधिक बढ़ाता चला जाऊंगा। तुम आज के दिन से कह रहा कि अधिक ब्लेसिंग देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आज के दिन से तुम ज्यादा आशीष को देखना स्टार्ट करोगे। ये यहेजकेल की भविष्यवाणी है। कह रहा कि तुम पहले से अधिक धनवान हो जाओगे, पहले से अधिक आशीषित हो जाओगे। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर है। कह रहा कि एक बार एक बच्चा था और वो हमेशा चर्च भी जाता, प्रार्थना भी करता, लेकिन वो हमेशा मायूस रहता था कि उसके माँ बाप, उसके परिवार के लोग, रिश्तेदार उसे बोलते थे कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तू कामयाब नहीं हो सकता, तेरा क्या होगा। और इसी समय उसका दिमाग पढ़ाई में काम नहीं करता था। लेकिन वो पेड़ के नीचे बैठता और एक फ्रूट को लेकर ऐसे उछालता रहता, सेब को, और बोलता रहता, कहता ये ऊपर जाता है तो नीचे क्यों आता है,
तो उसने एक दिन कहता कि मैं तुझे सेब अब नीचे नहीं आने दूंगा। वो पागलों जैसी हरकतें करता था और उसने क्या किया, उस सेब को कह रहे कि लेकर एक पेड़ के साथ बांध दिया। कहता कि ले अब नीचे आकर दिखा। और फिर उसके दिमाग में आया, कह रहा कि मैं अगर कहीं पर किताब पढ़ूंगा अंधेरे में तो ऊपर से कह रहा कि अगर मैं यहाँ पर कोई कुछ चीज लगा दूं तो सीधी लाइट जो है इस मेरी किताब पर पड़ेगी। हालेलुया। उस दिन से वो एक लाइट का आविष्कार करने वाला साइंटिस्ट बन गया। हालेलुया। एक आदमी कह रहा है कि प्रभु में चलने वाला, ईमानदार, प्रार्थना करने वाला, लेकिन वो बार बार यही सोचता था, परमेश्वर तू मेरे साथ कब भलाई करेगा। मैं 40 साल का हो गया हूं, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे बच्चे कह रहा, मेरा परिवार कह रहा कब भलाई को देखेगा। हो सकता है आप में से भी यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो और बार बार ये कह रहा हो कि परमेश्वर मैं तेरी भलाई को कब देखूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा जब तुम आज मुंह से अंगीकार करोगे, आज कहो परमेश्वर तेरी भलाई को लेकर जाऊंगा मैं आज। आमीन। आज परमेश्वर की भलाई आपके साथ जाएगी। कह रहा एक आदमी नट बोल्ट लेकर, पत्थर लेकर ऐसे पेड़ पर मार रहा था और उसी समय वो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला जिसको कोई आशीष नहीं मिली और वो बोलता था, लेकिन उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस था। वो बोलता था मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। हालेलुया। वो बोलता था मैं एक दिन परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। आपको बोलना अपने पड़ोसी को, आज अपनी माँ को, अपने डैडी को, अपने परिवार को बोलना है, मैं एक दिन परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। इसका मतलब क्या है? मैं एक दिन इतिहास को रचूंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं भलाई को देखूंगा। उस व्यक्ति ने नट बोल्ट जब करा कि उसने पत्थर मारे तो उसने एक दिन नट बोल्ट का आविष्कार करना शुरू कर दिया और उसके बाद उसके दिमाग काम करने लगा और एक दिन उसने एक रिक्शा बनाई, उसमें इंजन फिट कर दिया और इंजन सबसे पहली कार बेंज नाम के एक व्यक्ति ने, जर्मन के व्यक्ति ने बनाई और धीरे धीरे उसने एक मर्सिडीज कार बनाई और वो इतना मशहूर हो गया। वो आदमी करा पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर ने उसके साथ भलाई किया कि कितनी भी कारें आ जाएं, कह रहा लेकिन तू प्रार्थना करने वाला बंदा है, प्रभु का भय मानने वाला बंदा है, कह रहा कि हिम्मत हारने वाला नहीं है, निराश रहने वाला नहीं है, कह रहा कि जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, कह रहा तू इस धरती से चला भी जाएगा तो भी मैं तेरे वंश को बढ़ाता चला जाऊंगा, तो भी मैं तेरे बिजनेस को बढ़ाता चला जाऊंगा। आज कोई कार उसके मुकाबले में आ जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं जब तक यीशु मसीह बादलों पर ना आ जाए तब तक मर्सिडीज कंपनी फेल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह से प्रार्थना करने वाली फैमिली है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों के लिए परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं आज रात कह रहा है कि तुम्हारे साथ भलाई को पैदा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो कह रहे हैं मेरे साथ भलाई नहीं हुआ, लेकिन आप हिम्मत ना हारें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, कह रहा मैं उनके साथ भलाई करूंगा, उनके साथ भला काम करूंगा। कह रहा जो कह रहा विश्वास के साथ प्रेयर करेगा, हालेलुया, भरोसा रखेगा परमेश्वर पर। भरोसा एक दिन के लिए नहीं, विश्वास अलग चीज है, भरोसा अंत तक रखा जाता है। हालेलुया। एक बुढ़िया को कार में बिठाया, बस में टिकट दिलाकर उसके बेटे ने बिठाया दिल्ली जाने के लिए और कंडक्टर को कहा कि इसको दिल्ली जाना है और इसको दिल्ली बस स्टैंड पर उतार देना और उसको बता देना मेरी माँ को नहीं पता है कि दिल्ली कब आएगा। तो वो जैसे ही अंबाला पहुंची और उसकी आंख खुली और वो बोलती है कंडक्टर दिल्ली आ गया। उसने कहा नहीं ताई अभी नहीं आया। कह रहा तो झूठ बोल रहा है, दिल्ली आ गया है। उसने कहा नहीं ताई अभी नहीं आया। थोड़ी देर में करनाल आ गया और उसने कहा कुरुक्षेत्र आ गया। वो बार बार कहने लगी कह रही दिल्ली आ गया, तू मुझे बहका रहा है, तू मुझे झूठ बोल रहा है कंडक्टर। फिर करे के उसके बाद संभाल खा आ गया, उसके बाद सोनीपत आ गया और जैसे ही दिल्ली आने वाला था कंडक्टर तंग हो गया, उसने सिट्टी मार दी। उसने कहा ट्र, उसने कहा नीचे उतर। उसने कहा उतर। कहते क्या हुआ? कह रहे सच्ची में दिल्ली आ गया। सोनीपत को दिल्ली बना दिया उसने। उसने कहा नीचे उतर जा। और उसी समय और वो बुढ़िया नीचे बोर्ड पर पढ़ के कह रही है, कहती ना ये तो सोनीपत है। कह रही ना तू विश्वास नहीं कर रही, नीचे उतर। और वो उतार कर चला गया। कंडक्टर बदतमीज था। आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन ऐसे ही कह रहे यीशु मसीह कह रहे उन लोगों को अपनी नाव में बिठाता तो जरूर है, लेकिन जो चर्च में आकर पूछताछ करते रहते हैं पादरी से, हेलो पादरी हमारा काम कब बनेगा, हेलो पादरी, हेलो हेलो मेरे लड़के का वीजा लग जाएगा, हेलो अरे पास्टर से 10 सवाल करना है, लेकिन प्रॉफिट के सामने सवाल नहीं करना। याद रखना, प्रॉफिट जो मुंह से निकाल देगा हो जाएगा। आमीन। आप समझते हैं? कह रहा कि आपको सवाल नहीं करना। कह रहा कि जो शक करते हैं, चेले नाव में थे और उसी समय नाव में बैठने के बाद घबरा रहे थे। यीशु मसीह ने कहा विश्वासियों, कह रहा नाव में बैठने के बाद घबरा रहे हो, कह रहा याद रखना तुम ऐसी नाव में बैठे हो। कह रहा विश्वास रखना कि परमेश्वर ऊपर बादलों पर आएगा,
पृथ्वी के छोर तक अपने लोगों को इकट्ठा करेगा और कह रहा है चुने हुए लोगों को, जो कह रहे हैं कि जिन्होंने अर्पण किया होगा, जिन्होंने अपने आप को अर्पण किया है कि मैं अब पाप नहीं करूंगा परमेश्वर, तेरी भक्ति करूंगा और विश्वास रखूंगा, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के साथ रहेगा और कह रहा है कि उन लोगों को ऊपर उठाएगा, पूरी दुनिया को दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगली भलाई सवेरे आपके गेट पर होगी चर्च। आमीन। उत्पत्ति 31 के 11 और 12 में याकूब नाम का एक व्यक्ति है और इसके साथ क्या हुआ कि इसके भाई इसको मारने पर था। इसकी माँ ने कहा कि जा तू अपने मामा के यहाँ पर चला जा, चिट्ठी लिख कर दे दी कि तेरा मामा लोबान जो है तेरे साथ भलाई करेगा और तुझे पालेगा पोसेगा और बड़ा करेगा। और वो उसके पास चला गया और वो कई साल तक उसके साथ रहा कि मेरा मामा मेरे साथ भलाई करेगा। हो सकता है कि आप रिश्तेदारों पर डिपेंड हो कि वो आपके साथ भलाई करेंगे, लेकिन कई बार वही लोग आपके साथ बुराई करते हैं और आप सहते सहते थक जाते हैं। यहाँ पर याकूब भी उस भलाई के लिए तरस रहा था, मेहनत कर रहा था। उसके जितने भी पशु थे, जितने भी करे के भेड़ बकरियां थी, सब कुछ मेहनत करने के बाद करे के उसका मामा लोबान उससे छीन लेता था और उसने उसके साथ धोखा किया। उसने कहा करे के उसने देखा करे इसके हाथ में आशीष है, जो बांध पशु उसको मिलते थे वो दुधारू हो जाते थे, जिस बंजर भूमि में पैर रखता था उपजाऊ भूमि हो जाती थी। उसने उसी समय एक फैसला किया कि मैं इसको बांध लूंगा अपनी रिश्तेदारी के अंदर। और उसने क्या किया, उसने अपनी बेटी के लिए रिश्ता उसके साथ कर दिया, लेकिन उसको अपनी छोटी बेटी पसंद थी, उसकी छोटी बेटी पसंद थी। लेकिन उसने क्या किया, उसने उसकी छोटी बेटी को नहीं लिया, उसने अपनी बड़ी बेटी को उसके साथ ब्याह दिया। लेकिन कैसे, छोटी बेटी का हाँ करके, हाँ इधर आओ, छोटी और बड़ी देखो कैसे, इधर क्या क्लिप लगा के आ गई, इधर बड़ी, इधर ये बड़ी बेटी है और चुन्नी कर। पहले के जमाने में ऐसे शादियां करते थे, इधर ऐसे ऐसे करते थे कि नहीं, शक्ल भी नहीं दिखाते थे कौन सी कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। लेकिन क्या हुआ, उसने कहा हाँ हाँ मामा ठीक ही कह रहा होगा, भलाई करेगा मेरे साथ। उसने क्या किया, उसको छोटी वाली पसंद थी, बड़ी वाली ब्याह दी। बेचारा रात को घूंघट उठाया, देखा कह रहा ये क्या करे मैंने कह रहा ये क्या हो गया मेरे साथ। सारे बोले हालेलुया। उसके मामा ने चाल चली, उसके साथ बुराई कर दिया और कहा करा बेटे, करा क्या क्या, करा छोटे वाली चाहिए, करा छोटे वाली चाहिए, करा 7 साल और मेरे यहाँ पर काम करना पड़ेगा। इसके चक्कर में 7 साल और काम किया बेचारे ने, 7 साल और काम किया। और जब इसके साथ रिश्ता हो गया, पहले उठा के देखा, कहता हाँ यही है, बैठ जाओ बैठ जा बैठ जा, कहता यही है। और उसके बाद फिर उसके मामा ने उसके साथ धोखा किया, उसकी मजदूरी रख लिया, उसके पेड़ पशु बच्चे सब कुछ रख लिए। और यहाँ पर याकूब जो है भलाई के बदले बुराई पर उतरने की कोशिश कर रहा था, उसका मन टूट गया है, रो पड़ा है अंदर से और परमेश्वर के सामने कह रहा है परमेश्वर आप बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन ये 31 के 11-12 में देखो क्या लिखा, परमेश्वर ने कहा याकूब, कह रहा है कि तब परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न में आकर याकूब से बात की और कहा, कह रहा कि हाँ 12 में देखो, कह रहा उसने कहा आंखें उठाकर देख, कह रहा सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं, कह रहा है चित्ते वाले, धारी वाले, खाली वाल वाले, धब्बे वाले, कह रहा है कह रहा है कि जो कुछ लाबान ने तुझसे किया है, जो तेरे मामा ने तेरे साथ धोखा किया है, मैंने देखा है। लेकिन यहाँ पर लिखा, कह रहा है कि आंखें उठाकर देख, कह रहा है कि आज तक, कह रहा है कि अब तक, कह रहा है कि आज तक किसी ने तेरे दुख को नहीं देखा, लेकिन आज मैं तेरे साथ ऐसी भलाई करूंगा, कह रहा तेरा मामा तो क्या पूरी दुनिया देखेगी, आंख उठाकर तुम रिच हो जाओगे आज से। आमीन। आज के बाद